हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। ठीक है, आज हम जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी बातों को किया है। यदि जो बच्चे मेरे इस वीडियो को ना देखे हों तो एक बार ज़रूर देखें। और आज जो है ना हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया था। ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस है। प्रयास रहेगा एक पार्ट में या 2 पार्ट में उन सभी क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका सेक्शन हो गया ए, यानी कि खंड आ हो गया। बोल रखा है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। मतलब प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। ठीक है, तो ये 50 का ही जवाब देना, 100 में से आपको 50 का जवाब देना, 50 से एक्स्ट्रा करना गलत है। 50 से एक्स्ट्रा करते हैं तो आपके उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, बेवजह में आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ख्याल रखिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रखा है पी बाई क्यू। ठीक है ना, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता। तो जैसा कि हाँ आप लोगों ने सीखा है कि जब दशमलव में रहे और साथ ही साथ दशमलव के बाद वाले अंक पे क्या रहे, रेकरिंग रहे। दशमलव के बाद वाले अंक पे रेकरिंग रहे तो हम क्या करेंगे, रेकरिंग को हटा करके और दशमलव को हटा करके टोटल नंबर जो बनता है उसको लिखेंगे और जितने अंकों पे रेकरिंग हो उतने 9 को नीचे लिखेंगे। अब ये देखना है कि क्या दशमलव के पहले कोई ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है। ठीक है ना, दशमलव के पहले कोई अंक है, जितना अंक रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 41/99, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक आउट करेंगे। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड को देख लेते हैं। बोलता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बातचीत की जा रही है। देखिए कहता है कि √9, तो √9 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 3। जो परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता है। √8, तो √8 का यदि देखते हैं तो 2√2 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। चूंकि 2 परिमेय है और √2 अपरिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो √8 एक अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय है तो ये नहीं होगा। 25 भी परिमेय। देखिए आपका समथिंग जो आपका क्वेश्चंस रहेगा ना बोर्ड एग्जाम में, वो दो लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है ना, 2 लैंग्वेज रहेंगे जिसमें आपका एक लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा। जो बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश रहेगा इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, जिसको जैसा सुविधा हो उसके अनुसार। देखिए तो इसमें पकाने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी भी है इंग्लिश भी है, हमें हिंदी लैंग्वेज को पकड़ना और हिंदी पे काम करना। क्योंकि हम बिहार बोर्ड में मोस्ट ऑफ जगहों पे हिंदी में ही टीच किया जाता है, कुछ जगह पे इंग्लिश भी टीच किया जाता है, तो वैसे बच्चे इंग्लिश को भी सिलेक्ट करके अपना क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। जैसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसमें आपका इंग्लिश में जवाब जो है, अगर जो ऑप्शन सबका सेम रहेगा बट लैंग्वेज थोड़ा सेम रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 की ओर। कहता है बहुपद 6x-21 का शून्यक होगा। तो देखिएगा यहाँ 6x-21 की बात किया जा रहा है। 6x और माइनस में तो इधर चला जाएगा प्लस में 21, और जस्ट हम अगर जो 6x की बात करें ना तो यहाँ आ जाएगा 21 अपॉन में कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 3 7 जा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 2 जा, यानी 7/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक आउट कर देंगे। क्या बात है, समझ में आया। कोई भी बहुपद के इक्वल में हम 0 लेकर के काम कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात होगा। तो देखिए बहुपद का घात की बात किया जा रहा है, तो बहुपद का घात जो है ना x का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो बहुपद में 4 राशि आता है, 4 का जो मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना, 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम घात की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।
यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए शर्त है क्या कि चर का घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चर का घात जो है ना -1/2 है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर यदि इसको हम हॉल क्यू को तोड़ते हैं तो ये क्यू के फॉर्म में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यदि इसे देखें तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले आपका रिजल्ट आएगा x² प्लस में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2x, ठीक है, और प्लस में क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, बट इधर में आपका आ जा रहा है 2x और साथ ही साथ क्या आ रहा है प्लस में 1 आ रहा है। सबको एक तरफ ले जाइएगा तो x² और प्लस में क्या है 2x है, और माइनस में आ जाएगा उधर से 2x और साथ ही साथ माइनस में कितना, प्लस में 1 था, माइनस में कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल, बट यहाँ पे आपका x² इक्वल टू में कितना बच रहा है 0 बच रहा है। तो हम लोगों ने सीखा था द्विघात समीकरण उसे कहेंगे जिसके चर का घात 2 होगा, और इसका फॉर्मेट क्या था ax², फॉर्मेट था ax² प्लस में क्या था bx प्लस में क्या था c इक्वल टू में कितना 0। मेरा मूल रूप से जो शर्त था ना कि x² का गुणांक यानी कि a नॉट इक्वल टू 0, बट b भी 0 हो सकता, c भी 0 हो सकता। तो हम लोग द्विघात समीकरण का जो रूल है, द्विघात समीकरण का जो डिफिनेशन है उसके अनुसार कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट ये भी प्राप्त होगा तो ये द्विघात नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाता है यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m3 n² और m² n² का मासा होगा। तो देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वही इसका मासा कहलाएगा। देखिए यहाँ पावर 3 पावर 2 पावर 2 पावर 2 यानी दोनों से कॉमन जो निकल के आएगा m² n² निकल करके आएगा, ठीक है, m² n² निकल करके आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों से m² n² निकल करके आएगा। तो इस तरीके से इसका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ देखेंगे 7 का, कहता है यदि a और 18 का लासा 36 है तथा a और 18 का मासा 2 है तो a बराबर होगा। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए एक ही बात को 2 बार रिपीट किया गया है, इसका लासा और फिर इसी का मासा। तो यहाँ पे a क्या है तो पहली संख्या, 18 क्या है दूसरी संख्या, लासा कितना 36, a फिर से पहली संख्या 18 दूसरी संख्या मासा 2। तो यदि हम बात करते हैं ना ये पहली संख्या बराबर a बराबर फार्मूला हो जाएगा लासा यानी कितना है 36 गुणे कितना मासा, तो कितना है 2, और बाई पहली संख्या नहीं दूसरी संख्या कितना तो 18 है। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, थोड़ा सा फार्मूले को विस्तार से नहीं कर पा रहे। 18 दूनी की 36 और 2 दूनी की 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड प्रश्न और कई को तरीके से पूछ देता है, और इसे फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि दो संख्याओं का लासा दिया रहेगा और साथ ही साथ मासा दिया रहेगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछेगा तो वहाँ पर लासा और मासा को गुणा कर देंगे। यदि दो संख्याएं दिया रहेगा और उसके लासा और मासा का गुणनफल पूछेगा तो हम वहाँ पे दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, और उससे रिलेटेड कई को तरह से प्रश्न पूछता है। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन को भी देखा, तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है बी हो जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे लेकर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात किया जा रहा है यहाँ पे 8 का, कहता दो अपरिमेय संख्याएं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल होगा। अब इसका गुणनफल क्या होगा तो ज़रा समझते हैं। यहाँ पे 2 प्लस में √3 और 2 माइनस में √3, 3 इंटू में क्या आएगा 2 माइनस में √3, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 आएगा। बट यहाँ से मेरा रिजल्ट आएगा चूँकि 3 का स्क्वायर √3 दे देगा तो रिजल्ट 1 आएगा। अब आप ज़रा बताइए यहाँ से 1 कैसी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, या फिर आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो हम तो कहेंगे कि ए का भी जो है ना एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय का मतलब p/q के फॉर्म में, तो 1/1 बना करके हम इसको परिमेय बना सकते हैं। यदि परिमेय ना होता तो यहाँ पर इसको हम पूर्णांक कर सकते थे समथिंग। यहाँ पे तो अभी के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत करते हैं। द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं, इसके शून्यक की बातचीत की जा रही है। तो शून्यक आप इसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं या द्विघात समीकरण सूत्र जो है ना उससे निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर जो है प्लस में कितना एक्स है, माइनस में 20 है, ठीक है ना। पहला तो हम इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं, दूसरा आपका ये भी हो सकता है कि ऑप्शन से चल सकते हैं, जो मान दिए गए हैं इसमें रख करके चेक करेंगे, यदि इसका वैल्यू 0 आएगा तो वो इसके शून्यक होंगे, यदि 0 नहीं आएगा तो इसके शून्यक नहीं होंगे। बट हम यहाँ देखते हैं कि फैक्टर इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पे +1 आए, बट मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आएगा, यानी कि 20 आना चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस में ले सकते हैं 5x, ठीक है ना, और माइनस में क्या ले सकते हैं 4x, ठीक है। चूँकि 20 का फैक्टर में आपका 5 और 4 शामिल है, 5 को 20 और 5 से 4 जाएगा तो x माइनस में क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं x कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस में 5, माइनस में क्या आएगा 4 कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस में प्लस में 5, चूँकि माइनस कॉमन किया तो यहाँ फिर से दोनों जगह से हमारा कॉमन हो जाएगा x प्लस 5, और इधर से आपको बचेगा क्या x माइनस में 4, x माइनस में 4, ठीक है। और इक्वल में हम 0 ले सकते हैं, यानी कि हमारा x माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 0, सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू में कितना आएगा -5 और x इक्वल टू में आपका आ जाएगा 4, यानी इसका आंसर आना चाहिए कितना -5 और +4। तब हम इसके ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है ना। तो -5 और 4 याद रखिएगा, -5 और 4 या 4 और -5, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। देखिए -5 और 4 की बातचीत की गई तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। -5 और 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px के लिए 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 12 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बातचीत की जा रही है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b/, होता है a -b/, बताइए जरा b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू आपका 5 है तो -5 आएगा, और a के वैल्यू की बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है। -5/2 की बात करें तो कितना ऑप्शन में आ जाएगा, -5/2 की बात करें ना, ठीक है। तो -5/2 आपका यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो याद रखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, बट अभी हमें प्रश्न में कह रखा है अल्फा प्लस बीटा। चलिए तो ठीक है, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत किया जाए, बोलता है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताएं, ठीक है ना। 1/अल्फा और 1/बीटा के मान की बातचीत की जा रही है, ठीक है। 1/अल्फा 1/बीटा, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। हम बहुत ही यहाँ पे जो है सो आसान तरीके से अल्फा प्लस बीटा को फाइंड कर सकते हैं। बराबर -b/, होता तो b का वैल्यू 4 है तो -4 आएगा ऊपर में, और अपोन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो क्या आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c, तो c का वैल्यू 1/1 आएगा। अब हम 1/अल्फ़ा की बात करें प्लस में 1/बीटा की बात करें तो एलसीएम आपका बनेगा अल्फ़ा बीटा, क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ बन जाएगा बीटा, और प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ क्या आएगा अल्फ़ा आएगा। तो देखिएगा बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा सेम टर्म है, तो ऊपर आएगा -4, और अपोन में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है, तो यहाँ -4/1, यानी मेरा रिजल्ट जो आएगा फिर से -4 आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो ये बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा, तो चलिए इसको टिक आउट कर देते हैं। -4 क्या ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये 11 का था, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना का, 12 का।
क्वेश्चन नंबर 12 की बातचीत की जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बातचीत की जाए तो कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो। मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान। देखिए तो मूलों का योग का जो सेंस है ना अल्फ़ा प्लस बीटा से, अल्फ़ा प्लस बीटा से, और गुणनफल का सेंस जो है ना अल्फ़ा गुणे बीटा से, अल्फ़ा गुणे बीटा से, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं -b/a आएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू में -c/, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जा रहा है इसलिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, मूलों का योगफल और गुणनफल, तो अल्फ़ा प्लस क्या आएगा बीटा इक्वल टू क्या आएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो यहाँ होता है क्या -b/a, तो यहाँ -b का वैल्यू क्या आएगा -6, बाई में क्या आएगा क्या आ जाएगा, ठीक है। और गुणनफल की बात करें तो c/a, तो c का वैल्यू कितना आएगा 9k, और बाई में कितना आएगा 9k, बाई में आपका k आ जाएगा। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, चूँकि a से a कैंसिल होता है, याद रहे क्या होता है -b/a हो जाता है, और फिर से क्या होता है c/a हो जाएगा। तो a से a कैंसिल कर दिए, -b बराबर c हो जाएगा। तो c का वैल्यू 9k और एक b का वैल्यू कितना है इतना। तो हम इसको क्या कैसे हल कर सकते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, यानी मेरा k का वैल्यू जो आएगा ना -6 में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 तिहाई की 9, यानी कि इसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा -2 में क्या आएगा 3 आएगा, -2 में क्या आएगा 3, यानी कि -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टिक आउट करेंगे, -2/3 कितना में ऑप्शन नंबर यहाँ से हम टिक आउट कर सकते हैं कितना को, बी को, ठीक है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से प्रश्न आपका यहाँ पे कह रखा है क्या, सुनिएगा ज़रा। बोलता है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना के मूल हो तो एक ab, यानी a गुणे b की बात करें तो यहाँ से फटाफट देखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, प्लस में a आएगा, यानी बराबर में 0 आएगा। हल करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी a का वैल्यू यहाँ से मेरा जो है ना a का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। इसी तरीके से b के वैल्यू की बात किया जाए तो आएगा b गुणे 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा b गुणे 1 आएगा, ठीक है, और प्लस में 3 = में कितना आएगा 0। तो हर जगह पे 1 रखे तो 2b हो जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू जो मेरा आएगा ना -3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब a गुणे b की बात करें, a गुणे b की बात करें, a गुणे b, तो a का वैल्यू हम प्राप्त किए -2, और b का वैल्यू जो है ना क्या क्या -3 कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3। आंसर क्या आना चाहिए तो 3, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए तो 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम टिक आउट कर सकते हैं कितना को, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है ना बी को टिक आउट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन नंबर बी में। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रखा देखिएगा, कहता है कि 2 टू द पावर x + y बराबर x - y बराबर समथिंग इतना। तो आप यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट टाइमिंग में हम ऐसा कर सकते हैं 2 टू द पावर x + y इक्वल टू में क्या आएगा 2 टू द पावर x - y। तो यहाँ पे देखिए दोनों का आधार सेम है इसलिए घात इक्वल हो जाएगा, x + y इक्वल टू में आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा y। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये से ये क्या आ जाएगा कैंसिल, यानी y प्लस में फिर से क्या आएगा y प्लस में y इक्वल टू में क्या रह गया 0। तो बनेगा 2y इक्वल टू कितना 2y इक्वल टू में 0 आएगा, यानी कि आप देखिएगा y का वैल्यू जो आएगा 0 क्या आ जाएगा 2, 0 क्या आएगा 2, यानी कि 0 में कितना से डिवाइड कर दिया जा रहा है 2 से। तो अब यहाँ पे हमें आंसर देना है कि आंसर करेक्ट क्या होगा 0/2, यानी कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी को टिक आउट कर सकते हैं 0/2 यानी कि 0,
ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। 15 का देखते हैं। कहता कॉस थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो इसी के अनुसार काम करना होगा। कॉस थीटा को हम कॉस थीटा रहने दे सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। बट कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो 1 बाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा, 1/sin थीटा। थोड़ी सी बात समझना बस, कॉस इंटू 1 यानी कि ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना का, 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। कहता है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम में। यानी मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है, अल्फा बराबर समथिंग x माने, और फिर से देखिए बीटा है, बीटा का वैल्यू आएगा 1/x, 1 क्या आएगा, x। अब यहाँ पे b का वैल्यू की बात किया जाए तो हम लगाएंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है ना। अल्फ़ा का वैल्यू x और बीटा का वैल्यू 1/x, और c का वैल्यू कितना, तो c का वैल्यू आपका यहाँ से -b और a का वैल्यू कितना 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे जो है ना क्या कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि आपका -b, ठीक है ना, -b, या फिर आप ऐसा कहिए कि 1 बराबर में रिजल्ट आ रहा -b, यानी मेरा b का मान जो निकल के आएगा ना, ये माइनस इधर है तो इधर चला जाएगा, यानी b का वैल्यू आ जाएगा कितना, -1। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान होगा। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जब d बराबर आपका हो जाता है 0, d बराबर क्या होता है 0, तो यहाँ फार्मूला निकलता है b² माइनस में 4ac, ठीक है। यह समथिंग इसे तो हमें करना ही नहीं। मूल जब समान होता है ना तो आपका इसका प्रत्येक जो है आप ऐसा कर सकते हैं, -b हम पढ़ाए थे, प्लस माइनस में अंडर रूट होता है क्या, डी, ठीक है ना, बाई क्या आता है 2a। तो आप देखिए हाँ, यदि डी का वैल्यू 0 हो जाए तो ये डी का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो ये टोटल का टोटल पार्ट समाप्त हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल पार्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू 0 आएगा तो -b/2 है, -b/2, प्रत्येक मूल का वैल्यू जो है ना -b/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बातचीत की x+2 गुणे में x-2 बराबर 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि इसके मूल क्या होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं x+2 इंटू x-2 का बात किया जाए तो ये आ जाएगा x² माइनस में 4 आएगा और ये बराबर में 5 है, यानी x² की बात किया जाए तो माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी कि 4 और 5 कितना आ जाएगा 9, और x की बात किया जाए तो स्क्वायर रूट निकलेगा प्लस माइनस में 3, ठीक है, प्लस माइनस में 3। तो प्लस माइनस 3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे 19 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बातचीत किया जाए तो क्या कह रखा, सुनिएगा जरा। कहता है द्विघात यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस में bx प्लस c के शून्यक 6 है और -2 हो तो a b और c का मान होगा, b और c का मान होगा। तो यहाँ सबसे पहले b और c का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इससे रिलेटेड एक हम द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद को जो आएगा उसी से हम b और c के वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी इसका अगर जो देखा जाए तो क्या आएगा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल से करते हैं, है ना। x² आता है, प्लस में क्या, माइनस में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x, और प्लस में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको यहाँ लिखेंगे x² माइनस में ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, तो 4 - 2 यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 4, ये आज x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में आएगा और ये माइनस में आ जाएगा 4, 6 दूनी की 6 - 2 आया तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस प्लस में आया बट यहाँ माइनस है, 6 दूनी की 12 -12 आएगा। तो यदि हमारा यहाँ से b और c की बात किया जा रहा तो b का वैल्यू आपका कितना आ रहा,
बी का वैल्यू -4 आ रहा है, सी का वैल्यू भी -12 आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना, डी, ठीक है ना। बी का वैल्यू ये हो गया और सी का वैल्यू ये हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लेकर के बढ़ जाते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत कर लेते हैं। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक के लिए शर्त क्या है कि जिस बहुपद के 4 का घात 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इसके 4 जो है ना 1 से और इसका घात 1 है। तो ये आपका रैखिक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या हो गया 20 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया, ठीक है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कहा जा रहा है। सो कहता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। शून्यकों की अधिकतम संख्या की बातचीत किया जाए तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। बहुपद MQ माइनस में 3M² माइनस में M प्लस 3 के शून्यकों का योग। यानी यहाँ देखा जाए शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में क्या आएगा गामा इक्वल टू होता -B/A, ठीक है। बी की बात किया जाए तो बी का वैल्यू कितना M² यानी कि x² के गुणांक को यहाँ पे बी कहा जाता है। तो माइनस इंटू -3 और ए के वैल्यू की बात किया जाए तो 1 यानी कि आपका रिजल्ट आएगा +3। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर किसको टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर टिक आउट कर सकते हैं किसको, सी को, क्योंकि +3 की बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बातचीत कर लेते हैं 23 का। समीकरण bx² प्लस में bx प्लस सी बराबर 0 के विवेचक। तो विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। डी बराबर फॉर्मूला आता है b² माइनस में 4ac। तो b की बात किया जाए तो आपका तो b का तो b तो हो जाएगा, ठीक है ना, -4ac तो 4bc हो जाएगा। a का वैल्यू b है और c का वैल्यू c है, ठीक है ना। तो b² - 4bc, देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। केयर करना है कि यहाँ पे ए के जगह पे बी आ गया। एक x² का गुणांक ए होता है बट ए का वैल्यू बी है तो ये b² - 4bc हो जाएगा। चलिए तो 23 के बाद हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, सो सुनिएगा जरा 24 का। यहाँ पे बोलता है कि यदि x - y = 2 तथा x + y = 10 है तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, y का मान। तो हम जस्ट इसको ऑप्शन से न चल करके कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। या फिर हम सेकेंड तरीका भी अपना सकते हैं कि किन दो संख्याओं का अंतर 2 है और योगफल 10 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 6 और लेकिन ये तो नहीं हो सकता, योगफल 10 नहीं आ रहा। 5 3 8 ये नहीं हो सकता। 6 4 10 चलिए ठीक है, लेकिन 6 से 4 गया तो 2 ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 7 5 12 तो ये नहीं हो सकता। तो हमने ऑप्शन के अनुसार चला, घटाने पे 2 आना चाहिए था, जोड़ने पे आपका 10 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। x = 6 और y = कितना 4। चलिए तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 25 का। यदि 5 a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान होगा। तो देखिए जब समांतर श्रेणी में होगा तो क्या हो सकता है ज़रा बताइए। यहाँ से a माइनस कर सकते हैं, a - 5 = में हो जाएगा क्या, यहाँ पे 11 माइनस में हो जाएगा b, ठीक है ना, 11 माइनस में b, क्योंकि समांतर श्रेणी इक्वल होता है। तो a और प्लस में कितना आ जाएगा b में कितना आएगा, तो 11 में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हम इन दोनों के लिए d का वैल्यू निकाले, इन दोनों के लिए d निकाले, बट d इक्वल होता है इसलिए a + b का वैल्यू 11 5 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 कितना ऑप्शन में है देख सकते हैं, 16 ऑप्शन नंबर 16 जो है ना ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 26 का। 26 की बातचीत किया जाता है। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, T2 - T1। T2 का वैल्यू क्या है, हम डायरेक्ट D का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। T2 का वैल्यू 1 - P, अब I में क्या है P, और T1 का वैल्यू क्या है 1/P, ठीक है ना। LCM
देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, डी बराबर फार्मूला था T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा बन रहा था 1 माइनस में P और बाई में क्या था P, बट यहाँ पे माइनस में आ रहा था 1/P, जिसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या बनेगा ज़रा बताइए, P बनेगा। यहाँ से आपका जो है ना क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस में P और फिर से माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, चूँकि एक प्लस में और एक माइनस में, बट बचा कितना -P अपॉन में कितना P, ओनली फॉर P। तो P से P कैंसिल, फिर से मेरा रिजल्ट जो आएगा ना वो -1 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर बातचीत किया जा रहा है 27 का। कहता 27 में AP 10,7,4 का 30वां पद। तो देखिए सबसे पहले हम ए का मान सेलेक्ट करते हैं। ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 और डी के वैल्यू की बातचीत किया जाए ना, डी के वैल्यू की बातचीत किया जाए तो 7 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट निकल के कितना आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 10 से, यदि 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें -3 आ जाएगा, ठीक है ना। 30 यानी कि 30वां पद 30 इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट ए प्लस में 29D, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10 और प्लस में 29 और गुने डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, -3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आएगा ज़रा देखिएगा, 10 तो रहेगा बट 29 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 आएगा और यहाँ से 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 आ जाएगा, यानी कि 87 आएगा, बट ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि इसे घटाइएगा तो आपका रिजल्ट देगा -77, जो आपका यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना का था 27 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है। तो यानी कि 383 जिसको कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू जब हम लेंगे ना, ए का वैल्यू आपका यहाँ से क्या बन रहा है, तो 5 बन रहा। और डी के वैल्यू की बातचीत किया जाए तो 8 - 5 यानी कि 3 बन रहा। एनवा पद यानी कि ये TN बराबर दे दिया आपका कितना, तो TN का वैल्यू दे दिया कितना 383 यानी कि 383। फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू में क्या आएगा, इंटू में डी आएगा, बराबर में क्या आएगा 383 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे 5 प्लस में क्या आएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आएगा 3, बराबर में 383, ठीक है। तो यहाँ से यदि n-1 बराबर की बात किया जाए तो 383 से 5 को क्या करेंगे, 83 से 5 को घटाएंगे और साथ ही साथ 383 आपका यहाँ रहा था। तो n के बात किया जाए तो n इक्वल टू n-1 इक्वल टू 383 से जो है ना 5 को घटाएंगे और 3 गुणा में है तो इसको क्या कर देंगे भागा में भेज देंगे, यानी आप घटाइएगा तो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना, रिजल्ट क्या बनेगा, तो n का वैल्यू जरा अगर जो देखा जाए तो n इक्वल टू मेरा जो मान निकल के आएगा 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा और साथ ही साथ यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और इसमें डिवाइड कितना से 3 से करना। तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 3 छक 18 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि 126 प्लस 1 यानी कि 127 हो जाएगा। तो यहाँ से 127 देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम एनवा पद को ले लेंगे कितना जो दिया रहेगा, सो कौन सी पद की बात करेगा, तो यहाँ से 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 29 की बातचीत किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 किसका मान होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 30 का।
क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम से अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस को करवाएंगे। tan थीटा का वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, tan थीटा इज इक्वल टू में आप लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि 1 45 का मान, tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।